नदीम कैसर स्पोर्ट्स व्यू के नए प्रोग्राम के साथ। आज हमारी मेहमान हैं आबिदा खान, जो इस वक्त ज़िक्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, और आबिदा खान खुद भी कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। आबिदा खान ने 2000 के अवाइल में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया और जब अब खुद एक मुंतज़िम आला है ज़िक्र यूनिवर्सिटी के गर्ल्स स्पोर्ट्स के लिए, उन मुश्किलात को किस तरीके से कम अप कर रही हैं ताकि आज की जो तालबात खिलाड़ी हैं उनको कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी वेलकम आबिदा खान, आप आज हमारी मेहमान हैं स्पोर्ट्स व्यू में, और इस प्रोग्राम में आपने हमें बताना है, आगाह करना है एक तालबात खिलाड़ियों की प्रमोशन के लिए ज़िक्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के साथ साथ जो खेलों की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं उनके हवाले से, और क्या क्या अचीवमेंट्स हैं ज़िक्र यूनिवर्सिटी की अब तक, और क्या क्या अपने मुश्किलात हैं ज़िक्र यूनिवर्सिटी को खेलों की प्रमोशन में। थैंक यू नदीम साहब, आप आए और आपने हमें स्पोर्ट्स के बारे में, ये जो बच्चियां हैं इनके बारे में आपने पूछा है। दूसरी बात ये कि जब मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में आके 2000 में ज्वाइन किया तो यहाँ स्पोर्ट्स को सिर्फ मैंने ही आके यहाँ स्टार्ट किया। उससे पहले कोई भी नहीं थी, कोई यहाँ स्पोर्ट्स नहीं होती थी, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल प्लेयर थी। मैं चाहती थी कि बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्लेयर्स आएँ, और यहाँ जितनी डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं स्टार्ट में, आई थिंक सो अब वो इतनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का आना बहुत मुश्किल था। पेरेंट्स बहुत टेंशन में होते थे। मैं उनके पेरेंट्स से खुद मिलती थी जाके, उनके पेरेंट्स खुद बताती थी। फिर यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल नहीं था, वो मैंने हॉस्टल्स इनके लिए स्पेशल प्लेयर्स के लिए पाया कि यहाँ आके बच्चियों को यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ रहें। और इसके अलावा मैंने यहाँ इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, मारिया मुरातिब है, वो हमारी इंटरनेशनल प्लेयर है एथलेटिक्स की। उसके अलावा एक नाइमा तल्ले थी, वो हमारी बैडमिंटन की प्लेयर थी, वो तुर्की गई खेलने के लिए। और इसके बाद रुखसार गुल हैं, जो हमारी इंटरनेशनल प्लेयर अभी हाल ही में बनी है, वो भी अभी तुर्की खेल के आई है। और इसके अलावा हमारी नेशनल प्लेयर्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे साउथ पंजाब में स्पोर्ट्स का टैलेंट बहुत है, बट ये है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो अपर पंजाब में है। अब इमरान खान साहब ने हाल ही में जो स्पोर्ट्स ड्राइव अब स्टार्ट किया है, कामयाब जमा स्पोर्ट्स ड्राइव, उसमें ये प्लेयर्स को बड़े इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव हो रही हैं। और ये यूनिवर्सिटी में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमें हॉकी का एक प्रोजेक्ट मिला है, यहाँ हमें आस्ट्रोटर्फ मिला है कि यहाँ प्लेयर्स निकलेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी क्या पूरे पाकिस्तान में जाके, बाहर के मुल्क में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। शुरू में वो माहौल नहीं था जो एक होना चाहिए था, तो क्या अपने बाकी दीगर यूनिवर्सिटी के साथ अगर हम कंपैरिजन करें, क्या यहाँ भी तालबात को खेल की बुनियाद पर भी दाखिले मिलते हैं? जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमारी यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ अभी वो नहीं है, लेकिन ये है कि हम स्पोर्ट्स सीटों पे बच्चों को स्पोर्ट्स में एडमिशन देते हैं। बट ये है कि जो दूसरी यूनिवर्सिटी हैं जो पाकिस्तान की, उसमें उनके फ्री एडमिशन्स होते हैं, उनके हॉस्टल्स फ्री हैं, उनको स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। बट वो फैसिलिटी अभी हमारी भाउदीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो मेरा ख्याल है यहाँ होनी चाहिए। अब हाल ही में अभी इन्होंने कहा, इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि ये हमारे लिए वही जो प्लेयर्स को दूसरी यूनिवर्सिटी इंसेंटिव देती हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे भी यहाँ दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास अपर पंजाब से ज़्यादा टैलेंट है। और अभी हाल ही में अभी इस्लामाबाद में ये कामयाब स्पोर्ट्स ड्राइव हुआ है, जिसमें बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में स्क्वैश की जो टीम है वुमेन की, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और साथ ही फुटबॉल में हमारी 3rd पोजीशन आई है, और एथलेटिक्स में हमारी एक बहुत अच्छी प्लेयर रमज़ाना, उसने सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। और अभी लास्ट ही वीक में हम लोग गए थे साइकिलिंग के लिए, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, और जिसमें 15 यूनिवर्सिटियाँ आई थी, जिसमें हमने 4th पोजीशन हासिल की, जिसमें हमने एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। उसकी मेन वजह यही है कि जो हमारा बजट है, बजट के लिहाज से अभी हम थोड़े से पीछे हैं। इंशाल्लाह अगर इस दफ़ा बजट हमारा बढ़ गया तो हम और भी गेमों में पार्टिसिपेट करेंगे, और इंशाल्लाह ज़्यादा पोजीशन हम लोग हासिल करेंगे। आपने जिक्र किया कि वसाइल नहीं है, तो क्या कारकर्दगी भी नहीं है? अगर है तो क्या है? ये जो हमारे मौजूदा वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर मसूर अकबर कुंडी की वजह से हमारी स्पोर्ट्स बड़ी प्रमोट हुई है। वसाइल नहीं है, बट ये है कि ये बड़ा जो स्पोर्ट्स में ये वक्तन फ़वक्तन आके चेक करते हैं, बच्चे स्पोर्ट्स खेल रही हैं, अगर इनको कोई प्रॉब्लम, कोई मसले हैं, उनको सॉल्व करवाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं स्टूडेंट्स को भी। और अगर कोई चीज़ें हमारे पास कम है तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनको ये चीज़ें प्रोवाइड करें। इन वाइस चांसलर के आने की वजह से हमारी स्पोर्ट्स जो फीमेल है
वो बड़ी प्रमोट हुई है और हमने हाई लेवल पे जाके हमारी टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पे हमने पोजीशंस हासिल किए हैं। और उसका हाल ही में ये जो कामयाब जमा प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ है उसका ही ये जीता जागता सबूत है कि हमारी बच्चियों ने वहाँ पे स्क्वैश में गोल्ड, फुटबॉल में हम लोग ने थर्ड, एथलेटिक्स में हमने 2 मेडल, सिल्वर 1 ब्रॉन्ज हासिल किया है। और हाल ही में अभी हम लोग साइकिलिंग में गए थे, उसी में भी हमारी 4th, लेकिन उसमें हम हमारे बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और मेडल हासिल किए। और ये देखें कि ये दूसरी बात ये है कि पहले कैंप हमारे बहुत कम लगते थे, इस दफ़ा हमने सालों के कैंप लगाए, साल के कैंप लगाने। देखिए 15 दिन के कैंप से कभी कोई पोजीशन नहीं आती। जब तक आप कैंप को कम से कम 6 माह का कैंप ना लगाएं, आप 15 दिन में आप क्या रिजल्ट आप मांग सकते थे? 15 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता, हमेशा रिजल्ट आता है सालों की मेहनत से। अब ये जो अगर हमने पोजीशंस हासिल किया तो उसकी मेन वजह भी ये थी कि हमारा 6-7 माह के कैंप लगे हुए थे और हमने पोजीशन हासिल की। आपकी ज़िम्मे एक टास्क और भी है और वो है कि तालिबात खिलाड़ियों की तलाश, और उसके लिए बेहतरीन एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है और वो है तालीमी अदारों का, कॉलेजेस का, डिग्री कॉलेजेस का। तो इस टास्क को आपने कैसे पूरा किया? जैसे यहाँ से आपकी जो ज़िक्र यूनिवर्सिटी के हदूद में वाक़ हैं, इधर से राजनपुर तक, रहीम जार खान तक, इधर से सहीवाल तक, तो किस तरीके से आप टैलेंट तलाश करके लाती रही हैं और तालीमी अदारों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या? शुरू में कितनी पार्टिसिपेशन होती थी इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स, गर्ल्स स्पोर्ट्स में, और अब उसकी क्या सूरत हाल है? शुरू में बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं स्टार्ट में आई थी, क्योंकि मैं एफएससी के बाद आई थी, एफए के बाद मैं क्लियर आई थी और मैंने आके यहाँ स्पोर्ट्स को देखा कि यहाँ स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ज़ीरो है। फिर मैंने कॉलेज से कांटेक्ट किए, प्रिंसिपल साहिबा से कांटेक्ट किए कि आप यहाँ आप टीमों को भेजें, यहाँ हम लोग आपके बच्चों को इंसेंटिव देंगे, यहाँ एडमिशन देंगे, इनकी फ़ीसों का जो भी प्रॉब्लम होगा हम इनको सॉल्व करेंगे। स्टार्ट में था कि कॉलेजेस की पार्टिसिपेशन बहुत कम थी, लेकिन अब हाल ही में हमारी पार्टिसिपेशन कॉलेजेस की ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये हुआ है कि इमरान खान साहब जो स्पोर्ट्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, तो उसकी मेन वजह यही है कि अभी डिवीजन्स लेवल पे हुए हैं, अब ये पूरे पाकिस्तान में आल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पे हो रहा है। अब टैलेंट हिंट का वो जो प्रोग्राम है वो भी अभी स्टार्ट हो रहा है। अब मैं इन बच्चियों को बाकायदा इनके लिए हम लोग कॉलेजेस में मैं जा रही हूँ, उन्हें कह रही हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें, आप आएँ, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, कोचेस का कोई प्रॉब्लम है वो दें, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि मेन मसला तो कॉलेज में ये है कि वहाँ पे कोचेस नहीं है, जिसकी वजह से ना इनकी पार्टिसिपेशन कम है। कॉलेजेस में कह रहे हैं कि जी बजट भी नहीं है। मैंने कहा आप बच्चों को सिर्फ मेरे पास भेज दें, उनको बनाना, उनको ट्रेनिंग देना वो मेरा काम है, सिर्फ आप बच्चों को मेरे पास भेजें। बाज़ तो हमारे जैसे साउथ पंजाब में ऐसे कॉलेजेस हैं या ऐसे एरिया हैं जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेजते, तो मैं उनसे खुद फ़ोन पे बात करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ कि आप मुझसे आके मिलें, यहाँ का माहौल देखें कि हमारी बहुत ज़िक्र यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। उन्हें ये पता है कि ये घर का माहौल है, एक ऐसा माहौल है जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास बच्चियां तकरीबन साल से भी यहाँ रह जाती हैं और वो खेलती हैं, यहाँ पे कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। कॉलेजेस की पार्टिसिपेशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब उनको बहुत अच्छा हम माहौल दे रहे हैं। और ये है कि उनकी जितनी भी कोई प्रॉब्लम, कोई मसला कॉलेजेस में है या इधर आके कोई होता है तो उनको हम सॉल्व कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें, हमारे इसमें ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी तो बहुत दिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी अपर लेवल पे जाके उनका नाम रोशन होगा, अच्छी लड़कियां निकलेंगी जो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, कॉलेज का नाम रोशन होगा। जी आबिदा खान, आपने बताया कि आपने तालिबात खिलाड़ियों को घर से लाकर यूनिवर्सिटी में एक घर जैसा माहौल दिया, फिर उसमें आपने उनकी तरबियत की, तो क्या इसका कोई आपको समर भी मिला खिलाड़ियों की शक्ल में, नए टैलेंट की शक्ल में, जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो? जी बिल्कुल हमें मिला। ये उसकी मेन देखें कि हमारे पास एक मारियम रातब जिसका ताल्लुक कबीर वाला के एक छोटे से कस्बे से था, वो हमारे पास फर्स्ट टाइम मैंने इंटर कॉलेजिएट यहाँ कंडक्ट करवाई तो उसमें वो बच्ची मुझे नज़र आई, मुझे उसमें टैलेंट नज़र आया और मैंने इसे कहा कि उसे बच्ची को कायल किया। फिर उसने कहा कि मैडम मेरी कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, मेरे पेरेंट्स नहीं मुझे आने देंगे। तो फिर मैं उनके घर स्पेशल गई, उस बच्ची से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, वो लोग बहुत खुश हुए। फिर वो यहाँ भी आके उन्होंने माहौल देखा यहाँ आके, और वो फिर बच्ची मेरे पास यहाँ 6 माह रही
और उस बच्ची को आज जो पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया, मारियम रतब, तो वो बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी का ही टैलेंट है कि हमने वहाँ से उस बच्ची को एक गांव से उठाया और आज उसने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और इसी के साथ हमारी एक नाइमा तल्लत थी, हमारी एक प्लेयर बैडमिंटन की, वो भी हमारी ही यूनिवर्सिटी की प्लेयर थी। और उसी के साथ एक है रुखसार गुल, वो जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, वो भी हमारी बहुत ही ज़िक्र यूनिवर्सिटी का ही एक टैलेंट है कि जिसको हमने यहाँ निखारा और वो अब पूरे पाकिस्तान में उसका नाम है। बहुत शुक्रिया मैम आबिदा खान, आपने हमें टाइम दिया और अपने ज़िक्र यूनिवर्सिटी के हवाले से आपने जो सर्विसेज दी और ज़िक्र यूनिवर्सिटी ने खेलों के हवाले से जिस तरीके से तालबात खिलाड़ियों के प्रमोशन के लिए काम किया है, वो आपने मालूमात हमें फराहम की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू निधीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए।